एक व्यक्ति होता है जो कि अपने ससुराल से अपने पत्नी को घर लेकर के जा रहा था। तभी रास्ते में तीन लोग मिलते हैं और उसकी बाइक को खड़ी करते हैं। उसके बाद उसे मारते पीटते हैं और उसकी पत्नी को लेकर के जंगल की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद जो कहानी बनती है, जो घटना होती है, आप भी सुनेंगे तो वाकई में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर लगता है। यहीं पर सिवली एक थाना लगता है। यहीं पर एक गांव होता है केसरी निवादा। 5 सितंबर 2023 को रमन पाल नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 34 साल होती है। वो पुलिस के पास फोन करता है, बोलता है साहब, रोते हुए बोलता है साहब मेरी मदद कीजिए। तीन लोग मेरी पत्नी का अपहरण कर लिए हैं। मैं ससुराल से अपने घर जा रहा था और मेरे पत्नी को लेकर जंगल की तरफ चले गए। पुलिस जैसे ही सुनती है फौरन अपने टीम के साथ जो स्थान बताता है वहां पर पहुंच आती है। पुलिस जब आती है तो ऑलरेडी वहां पे काफी संख्या में लोग होते हैं और जो रमन पाल जिसने फोन किया था उसके हाथों में कुछ चोट भी लगी थी। पुलिस देख करके वाकई में चौंक जाती है, पूरा पूछती है कि क्या मामला है। तो रमन पाल बताता है कि तीन लोग थे जिसे मैं बिल्कुल भी पहचान नहीं रहा था। वो लोग मुझे मारते पीटते हैं और मेरी पत्नी को जंगल की तरफ लेकर चले जाते हैं। पुलिस सुन करके चौंक जाती है और फिर रमन पाल को थाने पर ले आती है, सांत्वना दिलाती है कि मैं जरूर ढूंढूंगा। इधर जो रमन पाल के ससुर होते हैं जिनका नाम कमलेश पाल होता है, उन्हें भी पता चलता है। वो भी फौरन भागे हुए उसी थाने में आ जाते हैं और जो कमलेश पाल होते हैं वो बार बार अपने जो दामाद होता है रमन पाल, इस पे इल्जाम लगाते हैं कि इसी ने मेरे बेटी को गायब करवाया है। तो रमन पाल रोते हुए बोलता है साहब मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं ही तो पुलिस को फोन किया, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं खुद परेशान हूं, मेरी पत्नी को कौन ले गया। अब पुलिस बोलती है रुको सुबह होने दो, क्योंकि 7 बजे का मैटर होता है। शाम के 7 बजे सुबह होता है। फिर से पुलिस अपने टीम के साथ उस जंगल में जाती है। जंगल में जाती है तो उसे एक लाश मिलती है। एक लड़की होती है जिसकी लाश मिलती है, औरत थी और अ, उसके गले में दुपट्टा लटका हुआ था। ये सब देख करके पुलिस चौंक जाती है, उस लाश को अपनी कस्टडी में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस लड़की का नाम सरिता होता है जिसकी उम्र 30 साल होती है और जो सरिता होती है इसके पिता कमलेश पाल होते हैं। कमलेश बार बार अपने दामाद यानी रमन पाल के ऊपर बार बार इल्जाम लगा रहे थे कि इसी ने मेरी बेटी को मारा है, इसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता है, मेरे बेटी को हमेशा परेशान किया करता था। रमन पाल भी रो रहा था, बोल रहा था साहब जो कातिल हैं उनकी ढूंढो उन्हें। पुलिस भी रमन पाल के तहरीर पे अज्ञात में मुकदमा दर्ज करती है और कातिलों जो भी कातिल हैं उस सरिता के, उसकी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अलग अलग एंगल से जांच करती है लेकिन कुछ भी मिल नहीं रहा था। अब कमलेश पाल बार बार थाने जाता और पुलिस से यही बोलता कि साहब रमन पाल से पूछताछ करो, इसी ने मेरी बेटी का हत्या किया है। रमन पाल से पूछताछ किया जाता है, रमन पाल बोलता है साहब वही बातें बताता है। अब पुलिस सख्ती से पेश आती है रमन पाल के ऊपर और जब सख्ती से पूछताछ करती है और अपने अंदाज में पूछताछ करती है पुलिस, तो रमन पाल टूट जाता है। उसके बाद जो कहानी सुनाता है उसे सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। रमन पाल बताता है कि 2018 में सरिता के साथ रमन पाल की शादी हुई थी और सरिता जब दुल्हन बन करके रमन पाल के यहाँ आई थी। रमन पाल दो भाई थे, रमन पाल सबसे छोटा था अपने घर में और उसके पिताजी थे और उसकी माँ थी। तो जो सरिता अपने ससुराल में आती है तो उसकी सासू बहुत सरिता को प्रताड़ित करती है, ताने मारती है, बोलती है ये अपनी दहेज लेकर के नहीं आई है। तो इस तरीके की बार बार परेशान करती थी। तो सरिता रमन पाल से बोलती थी कि रमन आपकी माँ मेरे को बार बार दहेज की धमकी देती है, आप उन्हें कुछ बोलो। तो रमन अपने माँ को न समझा करके बल्कि सरिता की पिटाई करता था। जब भी सरिता रमन से कुछ बताती तो रमन अपनी पत्नी सरिता की बहुत ज्यादा पिटाई किया करता था।
लेकिन सरिता सहती रहती है, अपने माँ बाप से भी ये सब बातें नहीं बताती है। अब धीरे धीरे 1.5 साल बीत जाता है और जो सरिता होती है उसे एक बेटी जन्म लेती है। जैसे ही बेटी होती है, फिर से सरिता की जो सासू होती है फिर से सरिता को प्रताड़ित करने लगती है। बोलती है, एक तो दहेज लेकर के नहीं आई है और दूसरे बेटी को जन्म दी है, अब इसका हम शादी कहाँ करेंगे, इसको दहेज देने के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे। इस तरीके से प्रताड़ित करती रहती है। जब सरिता अपने पति से बातें बताती तो उसका पति भी पिटाई करता था। अब ऐसे ही टाइम कटता रहता है, समय बीतता रहता है। सरिता जितना भी दुख सहती है, अपने मायके एक भी बातें नहीं बताया करती थी। अब एक दिन फिर से सरिता की जो सासू होती है सरिता को बोलती है कि तुमने दहेज लेकर नहीं आया है और बेटी को भी जन्म दे दिया। तो सरिता स्पष्ट शब्दों में बोल देती है कि देखो, मैं दहेज नहीं दे पाऊंगी, मेरे पिता दहेज नहीं दे पाएंगे, अब मैं इसी घर में रहूंगी, आप लोग मेरे को कुछ नहीं कहेंगे। फिर से रमन अपनी पत्नी की पिटाई करता है और रमन के जो पिता होते हैं ये बोलते हैं, हम तुम लोगों की नौटंकी देख करके थक चुके हैं, और रमन को और सरिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब रमन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर के एक शहर में जाता है, वहीं पास के शहर में कानपुर में, और वहीं पर एक रूम लेता है। रूम लेने के बाद वहीं पर अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। लेकिन रमन के पास एक भी पैसे नहीं थे, वो अपने दोस्त से कर्जे लिया करता था। रमन पाल का दोस्त होता है रंजीत पाल, उससे कर्ज लेता, कर्ज ले लेकर के अपने घर का खर्च चला रहा था। और जो रमन होता है इसकी अब शराब की लत लगने लगी थी। ये जब भी थोड़ा टाइम मिलता, क्योंकि रूम पे ही रहते, रंजीत से पैसे लेता और जा करके शराब पिया करता था। ऐसे ही रमन शराब का आदी बन जाता है। टाइम बीतता रहता है। अब रंजीत एक दिन रमन के रूम पर आता है। जब आता है तो सरिता को देखता है। सरिता बेहद खूबसूरत थी, उसको देख करके दीवाना हो जाता है और बोलता है कि अब इसे तो पा कर रहूंगा। अब जो रंजीत था ये मौके की तलाश करने लगता है। अब रमन के साथ अक्सर रमन के रूम पर आता और दोनों साथ में शराब पिया करते थे। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। एक दिन रंजीत पाल जो होता है मौका पाते ही सरिता से अपने मन की बात बोल देता है। बोलता है, भाभी जी मैं आपको चाहता हूँ, आपसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। सरिता इस तरीके की बात सुनती है तो रंजीत को फटकार देती है, डांट देती है, और रंजीत को बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है। अब रंजीत ये बातें अपने वीरपाल दोस्त से बताता है। बोलता है, ये जो सरिता है इसके साथ हमें शारीरिक संबंध बनाना है। अब ये तीनों जो वीरपाल होता है, रंजीत और रमन, ये तीनों रमन के रूम पर यहीं पर शराब पिया करते थे। एक दिन की बात होती है, रमन को बहुत ज्यादा शराब पिला देते हैं और रंजीत और जो वीरपाल होता है ये दोनों सरिता के रूम में पहुंच जाते हैं और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी सरिता एक चाकू पा जाती है और उस चाकू को लेकर बोलती है, अगर मेरे पास आओगे तो चाकू मार दूंगी, या तो अपने आप को चाकू मार करके हत्या कर लूंगी। अब ये दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब सरिता ये सभी बातें अपने पति रमन पाल से जब बताती है तो रमन कुछ भी एक्शन नहीं लेता और कुछ बोलता भी नहीं है। बोलता है, वो मेरे दोस्त हैं, ये सब चलता है। इस तरह की जब बातें करता है तो सरिता घबरा जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर मेरा पति किस तरीके की बात कर रहा है। अब 30 अगस्त 2023 आ जाता है, इसमें रक्षाबंधन का त्योहार आता है। तो जो सरिता होती है रमन से बोलती है कि मैं अपने मायके जाऊंगी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो जो रमन होता है स्पष्ट मना कर देता है, बोलता है तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है। अब सरिता जिद कर लेती है और अपने बेटी को लेकर के जबरदस्ती अपने मायके चली जाती है। मायके पहुंचते ही अपने भाई और पिता कमलेश पाल से सारी बातें बता देती है कि उसके दोस्त क्या मेरे साथ कैसे कैसे करते हैं और मेरा पति कैसे मेरे साथ पेश आता है, मेरी सास ससुर मेरे साथ कैसे पेश आते हैं। जब सारी बातें बता देते हैं, कमलेश पाल भी गुस्सा हो जाते हैं जो सरिता के पिता हैं। अब इधर रमन अपने पत्नी को लेने के लिए फौरन पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब पहुंचता है तो कमलेश पाल और जो उसके बेटे थे यानी सरिता के भाई और पिता रमन पाल को बहुत ज्यादा लज्जित करते हैं, डांटते हैं। अब रमन पाल गुस्से में वापस आ जाता है, लेकिन उसे सनक सवार हो जाती है कि सरिता की वजह से मुझे डांट पड़ी है, अब सरिता को मैं इस दुनिया में जीने नहीं दूंगा, उसे मार डालूंगा। अब थोड़ा टाइम बीतता है, 5 सितंबर 2023 को फिर से जाता है अपनी जो पत्नी थी सरिता को वापस लाने के लिए। उस समय कमलेश पाल विदाई कर देते हैं रमन के साथ अपनी बेटी सरिता का। अब जो
रमन था ये अपने पत्नी को लेकर के आ रहा था, तभी पहले से ही अपने 3 दोस्तों को बता रखा था जो उसके दोस्त थे। एक रंजीत होता है, एक वीरपाल होता है, एक सौरभ नाम का एक और लड़का होता है। ये तीनों मिल करके पहले से एक नहर के पास रुके हुए थे और ये बता रखा था रमन की जैसे ही आऊंगा मेरे पत्नी को पकड़ लेना। और वो लोग तीनों मिलते हैं, इसकी पत्नी को लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं और वहां पे मारते पीटते हैं। उसके बाद उसी की दुपट्टा से उसका गला दाब देते हैं और सरिता इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और जो रमन होता है इधर एक चक्कू लेता है, उससे अपने हाथ में अपने से ही चोट मारता है कई जगह और खून निकलने लगते हैं। फिर पुलिस के पास फोन करता है और सोचता है कि पुलिस को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन कहते हैं क्राइम कितना ही शातिर तरीके से किया जाए उसका खुलासा एक न एक दिन हो ही जाता है। अब पुलिस जो रमन होता है इसी के तहरीर पे तीनों दोस्तों को, रंजीत, वीरपाल और सौरभ को पकड़ती है और ये चारों को कोर्ट में पेश किया जाता है और आज के डेट में ये चारों सलाखों के पीछे हैं। बाकी इस पूरी घटना पे आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।